किस श्राप के कारण हुआ द्रौपदी का चीरहरण। रामचरितमानस में तुलसीदास जी की चौपाई लिखी है, जिसका आज भी मनुष्य के जीवन में काफी महत्व है। तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात कर्म ही प्रधान है और जो जिस तरह का कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। द्वापर युग में पांचाली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी पुरुषों के सामने द्रौपदी का चीरहरण किया गया, तो आइए जानते हैं कि द्रौपदी के वह पिछले जन्म का कौन सा पाप था जो भरी सभा में उनके चीरहरण का कारण बना। महाभारत के बारे में आपने भी सुना पढ़ा अवश्य होगा। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग एक दुखद घटना मानी जाती है, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को धृतक्रीड़ा में कौरवों से हार गए थे। पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया और वो कौरवों से हार भी गए। हारने के बाद पांडव और द्रौपदी पर कौरवों का राज हो गया, जिसके बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को केसों से खींचकर बीच सभा भवन में ले आए और उसके वस्त्र उतारे जाएं। जब द्रौपदी को केसों से घसीट कर लाया गया, तब द्रौपदी को यह आभास नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट अब बड़ा है। द्रौपदी ने सर्वप्रथम सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी। द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए सभी के आगे हाथ फैलाए, लेकिन सभा भवन में मौजूद सभी योद्धा ने द्रौपदी की मदद करने के लिए अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाए। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय जानकर भगवान कृष्ण को पुकारा और उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की। इसके साथ ही द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल भी किया कि हे भक्तवत्सल, आप तो कहते हैं कि मनुष्य मान और अपमान उसके पाप और पुण्य कर्मों का फल ही होते हैं, तो हे करुणा निदान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके कारण अनेक महारथियों से भरी सभा में मुझे सबके सामने यूं लज्जित होना पड़ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि वह पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी, लेकिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के संग गंगा स्नान के लिए जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे हैं और संत के अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे हैं। यह देखकर द्रौपदी के मन में शरारत करने का विचार आया। इसके बाद द्रौपदी ने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंग वस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप दूसरे घाट में स्नान करने के लिए चली गईं। स्नान करने के बाद अपनी सखियों के साथ हंसते हुए आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपने महल को चली गईं। उधर जब संत गंगा स्नान करने के उपरांत जल से बाहर आए, तो अपने वस्त्र गंगा तट पर न पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजने के पश्चात संत को जब अपने अंग वस्त्र एक जगह छिपे मिले, तो उस संत ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। फिर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि इसी प्राप के कारण उन्हें चीरहरण का यह अपमान झेलना पड़ रहा है। अंत में श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की पुकार सुन ली और वे द्रौपदी की चीर को बढ़ाते चले गए, और इस तरह द्रौपदी के सम्मान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान शिव के अवतार ऋषि दुर्वासा एक बार स्नान करने के लिए नदी के तट पर गए। नदी का बहाव बहुत तेज होने के कारण ऋषि दुर्वासा के अंग वस्त्र नदी में बह गए। ऋषि दुर्वासा के कुछ दूरी पर द्रौपदी भी स्नान कर रही थी। ऋषि दुर्वासा की मदद करने के लिए द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर ऋषि को दे दिया, और इस बात से ऋषि दुर्वासा द्रौपदी पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने संकट के समय उसकी रक्षा का वरदान भी दिया। ऐसा माना जाता है कि इसी वरदान के कारण साथ ही भगवान कृष्ण की कृपा से कौरव सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी की चीर खींचने पर भी वह बढ़ता चला गया और द्रौपदी की लाज बच गई। तो दोस्तों, हम मनुष्य अपने भाग्य और खराब किस्मत के लिए
भगवान को ही दोषी ठहराते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे भाग्य के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। कर्म का पहिया हमेशा चलता रहता है और इसीलिए हमें प्रयत्न करने चाहिए कि हम कभी भी किसी का बुरा न करें, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें हमारे बुरे कर्मों का फल मिलना निश्चित है। आज की यह कथा और वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।